हेलो बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। तो हम देखिए आज आप लोगों के लिए क्या लाए थे। आई होप कि आप पिछला वीडियो देखे होंगे जिसमें हम परिमाप और क्षेत्रफल निकालने के लिए बताए थे, फॉर्मूले बताए थे कि क्या क्या फॉर्मूला होगा और आपको याद भी होगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, वो जो बताए थे उस फॉर्मूले से हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आपको बता दें कि ये क्लास 8 का है, एक्सरसाइज 14.1 है और सब्जेक्ट मैथ है JCERT का। ठीक है, तो आते हैं हम लोग सवाल पे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, इस सवाल में जितने भी यहाँ पे आकृतियां दिख रही है ABC और ये रहा आपका D, तो इनका क्या निकालना है, इनका परिमाप निकालना है। तो हम कैसे परिमाप निकालेंगे आज वो देखेंगे। तो देखिए अगर हम पहला आकृति लेते हैं तो पहला आकृति में देखिए यहाँ पे दो चीज मिलके बना हुआ है। ये रहा आपका पार्ट 1, ये रहा आपका पार्ट 2। इसमें दो चीज मिलके ये आकृति बना हुआ है ना, यानी कि एक त्रिभुज है और एक क्या, एक अर्धवृत्त है। तो इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, और परिमाप जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था और आप अच्छे से समझे भी थे कि परिमाप क्या होता है। कि जैसे कि इसका परिमाप निकालना होगा तो इसका परिमाप क्या होगा कि अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो इसके चारों ओर चक्कर लगाने में जो दूरी तय होता है वो क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो वो परिमाप हम कैसे निकालेंगे देखिए। तो इस फिगर को हम क्या करते हैं, फिर से रीड्रॉ करते हैं। जैसे कि देखिए ये रहा आपका त्रिभुज और ये रहा आपका अर्धवृत्त। मान लीजिए कि क्या है, ये अर्धवृत्त है। वो हालांकि पूरी तरह से गोल नहीं है, बट क्या है कि आपको मानना है कि क्या है, ये अर्धवृत्त है। और इसका दिया हुआ ये कितना है, 2.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यानी कि क्या हो गया, अगर हम वृत्त लेंगे तो इसका व्यास दिया हुआ है, इसका व्यास कितना दिया हुआ है, 2.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम फिगर का नाम दे देते हैं ABC, है ना। A से B और यहाँ से तो नहीं होगा क्योंकि ABC, अगर हम यहाँ पे तो कोई पॉइंट दे नहीं सकते हैं, इसलिए नाम देना क्या हो जाएगा, चलिए बिना नाम का ही बनाते हैं। ठीक है, तो इसका जो परिमाप निकालना होगा वो क्या होगा कि हम आकृति का परिमाप, आकृति का परिमाप, आकृति का परिमाप कैसे निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दो चीज से बना हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज का परिमाप प्लस अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, अर्धवृत्त का परिमाप। उससे पहले हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि दिया क्या हुआ है। ये आपका कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये भी 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यानी कि हमको ये दूरी और ये दूरी पता है, हमको क्या निकालना है, बस ये दूरी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अर्धवृत्त का परिमाप निकालेंगे। और हम जानते हैं कि जो वृत्त का परिमाप होता है, वृत्त का परिमाप हम जानते हैं कि कितना होता है, ये होता है 2πr होता है। तो अर्धवृत्त का कितना हो जाएगा, यानी कि उसका आधा। तो अर्धवृत्त का परिमाप आपका हो जाएगा πr हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले अर्धवृत्त का परिमाप लिखते हैं, यानी कि πr लिखते हैं। और यहाँ पे r आपका यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो r बराबर क्या होता है, d/2 होता है, जिसका वैल्यू कितना है, d का वैल्यू 2.8 है, डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा आपका 1.4 सेंटीमीटर। ये निकल गया आपका r। ठीक, तो यहाँ से पाई r हो गया। फिर क्या करना है, प्लस में त्रिभुज का परिमाप। देखिए हमको तो अंदर कैलकुलेट नहीं करना है, तो बस ये दिया हुआ और ये वैल्यू दिया हुआ है, हम इसका क्या करेंगे, 2 + 2, यानी कि ये एरिया निकल गया, सॉरी ये परिमाप निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, ये निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, अर्धवृत्त का परिमाप निकाल देंगे। तो पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7, और r जो होता है, r कितना निकला, वो निकला 1.4, प्लस में इधर 4। तो चलिए यहाँ से पॉइंट हटाएं, यहाँ पे 10 हो गया, ये 7 दूना 14 और इधर 2 5 10, तो इधर हो जाएगा आपका 22/5/4, 22/5 + 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 22 + 5 × 20/5, यानी कि हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इधर बनाते हैं। ठीक है, 22 + 20 कितना हो जाएगा आपका, 22 + 20 42 हो जाएगा, और बटे 5। चलिए आप इसको डिवाइड कीजिए।
तो कितना हो जाएगा ये 8 बचे 40, बचा 2 पॉइंट दे देंगे 20, 8 चौके सॉरी 5 चौके 20 हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये आपका 8.4 सेंटीमीटर इसका परिमाप निकल गया। और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि इस आकृति का परिमाप कितना निकल गया, 8.4 सेंटीमीटर। चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन का आकृति देखिए, इसमें क्या है, एक वर्ग है, इधर 60 सेंटीमीटर, इधर 7 है, इधर 7 है तो इधर भी क्या होगा, 7 ही होगा। तो चलिए पहले इसको हम बना लेते हैं। क्या एक वर्ग है ना, एक वर्ग है, इस पे क्या किया है कि इसको और आगे खींचा और इसको ऐसे बढ़ा दिया गया। अब देखिए ये हिस्सा, देखिए इसका दो पार्ट, ये इसका पहला पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट है। तो पहला पार्ट क्या है आपका वर्ग है, और दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट आपका वहीं से लिया गया है। समझिएगा कि एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त को हम क्या कर दिए, 4 भागों में बांट दिए, है ना। तो देखिए उसका जो एक हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा उठा के यहाँ पे रख दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि दिया क्या हुआ है कि ये तो आपका कितना है, 7 सेंटीमीटर है, और ये भी आपका 7 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो इसका जो चतुर्थांश है, वृत्त का जो चतुर्थांश है, उसका त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये आपका वर्ग है। तो इस आकृति का अगर हम निकालते हैं परिमाप, तो क्या हो जाएगा, आकृति का परिमाप, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो चीज से मिलकर बना वर्ग और आपका वृत्त का चतुर्थांश। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कि वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप हो जाएगा प्लस में आपका क्या हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, इसको अगर हम 4 से भागा दे देते इस वृत्त का, तो एक वृत्त का मेरा परिमाप निकल जाता है। तो हम क्या करेंगे कि जो वृत्त का परिमाप है उसको हम 4 से भागा दे देंगे, ताकि एक हिस्से का निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वर्ग का परिमाप क्या होता है, जैसा कि हमने बताया था आपको कि क्या होता है, 4 गुने भुजा होता है, प्लस एक वृत्त का परिमाप है, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, तो वो होता है 2 पाई r होता है बटा 4, 2 दूना 4, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये आपका फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा, 4 गुने भुजा प्लस आपका पाई r बटा में 2 हो जाएगा। चलिए 4 गुना भुजा कितना है, तो आपका ये 7 सेंटीमीटर है, प्लस पाई का वैल्यू 22/7, और इधर गुना में आपका 2 है, और r कितना है, तो 7/2 है। तो देखिए आपका यहाँ से ये 7 कैंसिल, ये 11 चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा आपका 7 चौके 28 हो जाएगा, प्लस आपका 11, तो कितना चला जाएगा, तो चलिए देखिए 28 प्लस 11, यानी कि 28 प्लस 11 कितना निकल गया आपका, 28 प्लस 11 आ जाएगा 39, और ये आपका सेंटीमीटर, यानी कि इस आकृति का आपका परिमाप कितना निकल गया, तो 39 सेंटीमीटर, और ये आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए तो इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन नंबर सी में, है ना। क्वेश्चन सी, आप फिगर देखिए, फिगर कैसे बना हुआ है, क्वेश्चन नंबर सी, ठीक है। देखिए क्या एक लाइन है, देखिए इसमें आपका अर्धवृत्त बना हुआ है ना, ये पूरी तरह से हालांकि अर्धवृत्त बना नहीं है, बट कोशिश करता हूँ कि ये पूरी बन जाए। ये अर्धवृत्त है और आपका ये अर्धवृत्त है, यानी कि सेमी सर्कल है। अब देखिए ये इसका सेंटर हो जाएगा, ये इसका सेंटर हो जाएगा, यानी कि केंद्र हो जाएगा। ये आपका दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और ये भी आपका दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि इसका परिमाप निकालना है। तो देखिए ये आधा दिया हुआ है, आधा सर्कल अर्धवृत्त है, और ये अर्धवृत्त है। तो इस आकृति का परिमाप हम दो तरह से निकाल सकते हैं। पहला मेथड में क्या करेंगे, पहला मेथड में हम ये करेंगे कि इसका आधा परिमाप निकालेंगे, फिर इसका आधा परिमाप निकालेंगे, यानी अर्धवृत्त का और अर्धवृत्त का। और हम चूंकि जानते हैं कि इधर और इधर दोनों क्या है, सेम है, तो हम पूरे एक वृत्त का निकाल देंगे, तो भी क्या निकल जाएगा, ये इस आकृति का परिमाप निकल जाएगा। तो हम चलिए हम इसको बनाते हैं। तो इसमें आकृति का परिमाप, ठीक है। तो आकृति का परिमाप है, तो चलिए हम नॉर्मल मेथड से जाते हैं, पहले आधा का निकालते हैं, फिर इस आधे का निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 बार अर्धवृत्त का परिमाप लिखेंगे। चलिए दोनों मेथड से बताते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये अर्धवृत्त का
परिमाप। और चूंकि 2 है तो हम 2 बार लिख सकते हैं, या फिर हम और एक काम क्या कर सकते हैं, इसको 2 से गुना कर सकते हैं। तो 2 गुने अर्धवृत्त का परिमाप कितना हो गया? अर्धवृत्त का परिमाप आपका होता है, वृत्त का परिमाप 2 पाई आर, तो अर्धवृत्त का कितना हो जाएगा आपका? बस पाई आर हो जाएगा। अब इसमें आर निकलना रह गया था। अब आर बराबर क्या होता है? तो ये देखिए, ये आपका पूरा वृत्त दिया हुआ है ना, ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ इसका व्यास हो जाएगा, यानी कि डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका? डी आपका दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका रहा डी का वैल्यू, ये है आपका 14 सेंटीमीटर। तो आर कितना निकल जाएगा यहाँ से, यानी कि त्रिज्या कितना निकल जाएगा? तो 14/2, यानी कि 2 सती 14, 7 सेंटीमीटर निकल गया आपका आर का वैल्यू। अब क्या करेंगे, 2 गुना में पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर का वैल्यू 7, ये 7 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कितना? 22 दूना 44। ठीक है, 44 सेंटीमीटर इसका निकल जाएगा। चलिए अब इसको, ये आपका रहेगा पहला मेथड। अब हम इसको दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, है ना, मेथड 2। इसमें क्या करेंगे, हम डायरेक्ट क्या निकालेंगे? वृत्त का परिमाप निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो जो वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप कितना होता है? तो होता है 2 पाई आर होता है। चलिए, 2 पाई आपका 22/7, और आर कितना दिया हुआ है? तो आर भी 7 है, तो ये कितना हो जाएगा? 22 दूना 44। तो हम इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है आपका डी। फिगर देखिए, फिगर में क्या है आपका? एक ये जहां तक लग रहा है, एक ये क्या है? एक आयत है ना। आयत में क्या है? एक अर्धवृत्त घुसा दिया गया है। ठीक है, ये आपका कितना दिया हुआ है? 2.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये आपका दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। ये दूरी आपका कितना दिया हुआ है? 1.5 सेंटीमीटर। अब चूंकि क्या ये आयत है, तो इधर 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 जितना जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस इधर भी होगा, यानी कि इधर भी क्या हो जाएगा? 1.5 सेंटीमीटर। और चूंकि ये पूरा कितना है? 2.8 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 2.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बचा ये वाला भाग, है ना, तो इसको कैसे निकालेंगे? ये देखिए, ये आपका पूरा क्या दिया हुआ है? ये आपका क्या है? ये आपका एक अर्धवृत्त है, जिसका ये दिया हुआ है, यानी कि उसका क्या दिया हुआ है? उसका व्यास दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से चूंकि यहाँ पे देखिए व्यास आपका कितना दिया हुआ है? 2.8, तो आपका त्रिज्या कितना हो जाएगा? यानी कि अर्धवृत्त का त्रिज्या निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अर्धवृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा? तो आपका व्यास का आधा होता है, जितना व्यास उतना उसका आधा त्रिज्या होता है। ये होता है आपका 2.8, और इधर 2 से उसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल गया? त्रिज्या निकल गया। अब हम क्या करते हैं, अब ये त्रिज्या लिख देते हैं यहाँ पे कि ये किसका त्रिज्या है? तो अर्धवृत्त का। और ये किसका व्यास है? तो ये अर्धवृत्त का व्यास है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि हम आकृति का परिमाप निकालते हैं। आकृति का परिमाप, तो आकृति का परिमाप क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा, देखिए ये एरिया हो जाएगा, ये प्लस आपका ये हो जाएगा, यानी कि हम क्या करेंगे, इसको 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 जोड़ देंगे और इसका क्या निकाल देंगे? परिमाप निकाल देंगे। यानी कि हम क्या जोड़ेंगे? 1.5 जोड़ेंगे प्लस 2.8 जोड़ेंगे प्लस 1.5 जोड़ेंगे, और प्लस में क्या करेंगे? तो निकालेंगे अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप। ठीक है, अब चलिए जोड़ के बताइए कितना होगा? ये 1.5, ये 1.5 कितना हो गया? ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3, और ये कितना हो जाएगा आपका? 3 तो 5, और कितना हो जाएगा? ये 5.8 हो जाएगा, प्लस इधर अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? वृत्त का परिमाप 2 पाई आर, तो अर्धवृत्त का परिमाप कितना हो जाएगा? तो पाई आर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? पाई का वैल्यू 22/7, और आर कितना निकला है? तो 1.4। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको पॉइंट हटा देते हैं, 7 दूना। तो चलिए देखिए, यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे आ गया आपका 5.8, प्लस में आपका कितना आ जाएगा इधर? 22 दूना 44, यानी कि 4.42, जो कि 10 से डिवाइड किया तो इसमें पॉइंट आ जाएगा। अब इसको जोड़िए, 8 4 कितना होता है? 12 होता है, हाथ में 1, 5 4 9 और 1 10, यानी कि कितना आ जाएगा? ये आपका 10.2 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। यानी कि उसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? उसका परिमाप कितना निकल जाएगा? इस आकृति का परिमाप 10.2 सेंटीमीटर।
चलिए, तो इसी के साथ आता है इसका पांचवा क्वेश्चन, यानी कि ई नंबर पे आते हैं। ठीक है, ई नंबर का आकृति देखिए कि वो किस तरह से दिया। ये 14 सेंटीमीटर है, ये आपका 8 है, तो चूंकि इधर 8 है तो इधर भी क्या होगा, ये भी आपका 8 होगा, है ना। अब हमको क्या निकालना है, अब देखिए यहाँ पे 7 है, यानी कि टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, 8 है। तो यहाँ पे 7, ये 7 है, तो ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो चलिए, इसको इस आकृति का परिमाप कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे इस आकृति का परिमाप निकालने के लिए, इसको 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 और इसको जोड़ सकते हैं और फिर इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, इजी वे हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे और बस इसका निकालेंगे तो भी निकल जाएगा। या फिर हम क्या करेंगे, आयत का परिमाप निकालेंगे और आयत का परिमाप में निकालेंगे और उसके साथ क्या करेंगे कि उसको हम एक को हमको घटाना होगा, फिर आंसर आएगा। तो चलिए हम वैसे ही करते हैं, सिंपल, ज़्यादा सिंपल लगता है। तो इसमें क्या होगा कि उससे पहले देखिए, ये भी क्या है, ये आपका क्या है, अर्धवृत्त है, और ये आपका क्या दिया हुआ है, इसका व्यास दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि इसका व्यास कितना दिया हुआ है, तो वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका त्रिज्या क्या होगा, इसका त्रिज्या हो जाएगा आपका 7/2, यानी कि 7 का आधा कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आकृति का परिमाप निकालेंगे। तो आकृति का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, इन तीनों को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और इसको भी हम क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जोड़ देते हैं इसको, 8 + 14 + 8 + 7 प्लस अर्धवृत्त का परिमाप। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए 8 8 16, 16 और 14 आपका कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 20 और इधर 30 और इधर 7 37 हो जाएगा। प्लस अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है, तो वो होता है पाई आर, यानी कि 37 में हम पाई आर, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है, 3.5 है। ठीक है, तो हम यहाँ से चलिए इसको हटा देते हैं सुविधा के लिए। 7 × 5 = 35, 5 दूना 10 और 11 दूना 22, यानी कि ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 37 + 11, तो कितना हो जाएगा, 7 और 1 8 और 3 और 1 4, यानी कि 48 सेंटीमीटर इस आकृति का क्या निकल जाएगा, तो परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 14.1 का पहला क्वेश्चन, जिसमें